हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल भावना गुप्ता। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं 5 ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स के बारे में। और इससे पहले हम जान लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग आखिर होता क्या है। देखिए, डिसीजन मेकिंग इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास 5 टॉफ़ीज़ हैं अलग अलग, और आपको बोला है कि आपको उसमें से कोई एक लेनी है। तो ये प्रोसेस डिसीजन मेकिंग का कैसे हुआ? आपने क्या किया, उस 5 टॉफ़ी में से आपने सेलेक्ट की होगी। बेसिकली आप बेस्ट ही सिलेक्ट करने वाले हैं उन अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स में से। तो दैट इज़ कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। सो डिसीजन मेकिंग इज़ द प्रोसेस वेयर बाय अ फाइनल बट बेस्ट चॉइस इज़ मेड अमंग द ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। देन ग्रुप डिसीजन मेकिंग तब बोलते हैं जब एक ग्रुप कोई डिसीजन लेता है, यानी कि बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके जब डिसीजन लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप डिसीजन मेकिंग। अब इस केस में डिसीजन इज़ नो लॉन्गर एट्रीब्यूटेबल टू एनी सिंगल इंडिविजुअल हु इज़ अ मेंबर ऑफ द ग्रुप, यानी कि ये डिसीजन किसी इंडिविजुअल का नहीं है, बल्कि ये पूरे ग्रुप का डिसीजन माना जाएगा। द नेक्स्ट इज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक टेक्निक है डिसीजन मेकिंग की। ये डेवलप की थी एलेक्स ऑसबॉर्न ने। देखिए, इसमें क्या होता है कि बेसिकली एक आपके कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसको आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आपके जितने भी मेंबर्स हैं आप उन सब को बुलाएंगे, गैदरिंग रखेंगे, गैदर करेंगे, और आप उन सब से कहेंगे कि आप अपने अपने आइडियाज़ दीजिए इसके बारे में। आप उन सब आइडियाज़ को लिस्ट करेंगे और आपकी कोशिश ये रहेगी टू जनरेट एज मेनी आइडियाज़ एज पॉसिबल, सस्पेंडिंग इवैल्यूएशन अंटिल ऑल द आइडियाज़ हैव बीन सजेस्टेड। यानी कि जब वो आइडियाज़ दे रहे हैं तब आपने नहीं बताना है कि अच्छा है, बुरा है, कि बेस्ट कौन सा है। नहीं, पहले आप उन सबको आइडिया देने दीजिए। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ जो हैं जनरेट हों, और उसके बाद ही आप कुछ सजेशन वगैरह उस पर बाद में दीजिए कौन सा आइडिया बेस्ट है। गाइडलाइंस हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए कि क्रिटिसिज्म इज़ नॉट अलाउड, यानी कि आप क्रिटिसाइज नहीं करिए किसी के आइडिया को। नो आइडिया इज कंसिडर्ड टू फार आउट। पीपल आर एनकरेज टू स्टेट पब्लिकली एनी ऑफ देयर आइडियाज़। Participants are encouraged to build on suggestion of others. As many ideas as possible are encouraged. यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ लोग दें आपके मेंबर्स, आप उन्हें encourage कीजिए और क्रिटिसाइज मत कीजिए। देन नेक्स्ट इज़ नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। देखिए, ये जो है ना, ये बस नाम के अंदर ही एग्जिस्ट करती है, और इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनमें बहुत ही कम इंटरेक्शन होता है प्रायर टू डिसीजन मेकिंग। और इसका प्रोसेस कैसे है कि पहले तो आप मेंबर्स को बुलाइए और उनके सामने प्रेजेंट कीजिए कि ये हमारी प्रॉब्लम है। फिर हर मेंबर क्या करेगा, डेवलप करेगा सॉल्यूशन, अपने तरफ से सॉल्यूशन लिख के देगा कार्ड पे। फिर उसके बाद सब प्रेजेंट करेंगे अपने अपने आइडियाज़ को। उसके बाद क्या होगा, थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जाएगा हर मेंबर को कि वो अपने आइडिया को क्लैरिफाई करे, प्रेजेंटेशन दें। फिर ग्रुप मेंबर से करेंगे, जब उन्हें सारे आइडियाज़ उन्होंने सुन लिए, उसके बाद वो इंडिविजुअली रैंक करेंगे, प्रेफरेंस देंगे कि कौन सा आइडिया को बेस्ट मानते हैं, क्या सीन है, रैंक दे देंगे। फिर उसको सीक्रेट बैलेट में डाल देंगे। उसके बाद काउंटिंग होगी किसका आइडिया बेस्ट माना गया है। उस सीक्रेट बैलेट में से सब चिट्स वगैरह वो कार्ड्स निकाल के और ग्रुप डिसीजन जो है अनाउंस कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट इज़ फिश बोलिंग। इसके अंदर बहुत सिंपल सा सीन है। देखिए, ऐसा है जैसे इसमें पिक्चर में दिख रहा है, लोग सर्कल बना के बैठ जाते हैं, मेंबर्स वगैरह सब, बीच में एक इंसान बैठता है। अब ये जो इंसान है, ये क्या होगा कि ऑल द मेंबर्स आर सीटेड इन अ सर्कल फॉर्म, वन पर्सन सिट इन द सेंटर चेयर एंड गिव हिज सजेशन टू द प्रॉब्लम। यानी कि जो बीच में बैठा है वो सजेशन देगा उस प्रॉब्लम के ऊपर। कोई भी दो लोग जो हैं, जो सर्कल बना के बैठे हैं, आपस में बात नहीं कर सकते। उन्हें कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो सीधा उस पर्सन से पूछेंगे जो कि बीच में बैठा हुआ है। और इससे क्या होगा कि देन जब सारे व्यूज़ एक्सप्रेस हो जाएंगे, आफ्टर ऑल व्यूज़ आर एक्सप्रेस्ड, द वन विद कॉन्सेंसस इज सेलेक्टेड। यानी कॉन्सेंसस हो गया, यानी अपना जनरल एग्रीमेंट, यानी कि जब सब एग्री कर लेते हैं। देन
नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग। देखिए कुछ ऐसा है जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। क्या होता है, जनरली अपन जैसे प्रेजेंटेशन देते हैं स्कूल में, पीपीटी वगैरह प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है। ऐसी जो कंपनीज होती हैं उनमें जब प्रेजेंटेशन दी जाती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, पीपीटी वगैरह के थ्रू, तो क्या होता है, प्रोजेक्टर लगाया, पीपीटी चल रही है स्क्रीन में, सब देख रहे हैं, सब ने आपका वो आइडिया देख लिया। उसके बाद अब क्या होगा, सब वोट देंगे, कमेंट करेंगे उसके ऊपर कि उन्हें कैसा लगा, क्या है। उसके बाद इससे फ़ायदा क्या होगा कि दिस मेथड रिड्यूसेस ग्रुप थिंक एंड द टाइम वेस्टेड इन सोशलाइजिंग द मीटिंग। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि मेंबर ऑफ द ग्रुप दे इंटरेक्ट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स थ्रू कनेक्टेड कंप्यूटर टर्मिनल्स, सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग। देन कम टू डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड में क्या है, एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि जिनमें एक्सपर्टाइज होती है एक पर्टिकुलर फील्ड में करके, इस प्रॉब्लम एरिया में जो आपकी प्रॉब्लम है। फिर आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चनर बनाएंगे, क्वेश्चंस होंगे आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो भी आप पूछना चाहते हैं आप वो मेल कर देंगे किसको, एक्सपर्ट्स को। एक्सपर्ट्स उसमें जवाब भेजेंगे, रिस्पॉन्सेस भेजेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी एक्सपर्ट्स ने, अलग अलग एक्सपर्ट्स ने, पहली बात तो बता दूं कि वो एक्सपर्ट्स कभी किसी से मिले जुले नहीं होते हैं, मतलब उनमें इतना कुछ खास इंटरेक्शन नहीं होता आपस में, ठीक है। अलग अलग जगह के एक्सपर्ट्स हैं, मतलब अलग अलग रहते हैं। देन आप करेंगे उन सब के रिस्पॉन्सेस को समराइज कर लेंगे, एक रिज़ल्ट बनाएंगे, समराइज रिज़ल्ट। फिर आप उस समराइज रिज़ल्ट को ऑफ द सर्वे और जो है एक्सपर्ट को भेजेंगे। फिर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दोबारा हमारे क्वेश्चनर का जवाब दीजिए। अब क्या होता है कि अगर किसी एक एक्सपर्ट का ओपिनियन डिफ़र करता है फ्रॉम द रेस्ट, सो ही और शी में बी आस्क्ड टू प्रोवाइड अ रैशनल, मतलब उससे पूछा जाएगा कि क्यों, ऐसा क्यों आपने ये जवाब दिया है, तो ऐसा क्यों जवाब दिया है, आप उसका रीज़न स्पेसिफाई कीजिए। तो ये प्रोसेस जो होता है रिपीट होता है सेवरल टाइम्स, यही सेम प्रोसीजर चलता है। क्वेश्चनर भेजा, वो जवाब देगा, फिर आप वो रीज़न बताएगा, अगर उसका अलग है व्यू। तो क्या होता है कि बेसिकली एक्सपर्ट्स जो होता है फिर यूजुअली वो अचीव कर लेते हैं कॉन्सेंसस, यानी एक जनरल एग्रीमेंट पे फिर लास्ट में पहुंच जाते हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल डेल्फी मेथड। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल भावना गुप्ता। थैंक यू।